हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट। आज हम बात कर रहे हैं गाइस 30 डेज स्ट्रेटेजी फॉर रीड। हमने 50 डेज स्ट्रेटेजी की बात की थी रीड के लिए, जो कि आपका 25 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। तो जो 50 डेज की स्ट्रेटेजी थी उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला। आज हम 30 डेज की स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं। तो अब इसको कैसे हम 30 दिन का यूटिलाइज करेंगे उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 8 डेज रखेंगे, फिर 12 डेज रखेंगे एंड देन 10 डेज रखेंगे। चाहे तो आप इसको अगेन 5 और 5 डेज में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर पूरा कॉम्बो बनाकर 10 डेज में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो 30 दिन है हमारे पास, उसमें हम सबसे पहले 8 दिनों की बात करते हैं कि हम फर्स्ट 8 डेज में कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट 8 डेज में याद रखिए, देखिए पेपर 1, पेपर 2, लेवल 1, लेवल 2 जो भी जिस नाम से आप इसको जानते हैं, तो बस केवल जहां अंतर आता है वो ईवीएस और पेपर 2 या लेवल 2 में यहाँ पर साइंस। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने फॉर्म फिल किया है जिस पेपर के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग के 8 डेज में हम क्या करेंगे, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, देखो किसी ने प्रिपरेशन 4 महीने पहले शुरू कर दी होगी, किसी ने 5 महीने, या फिर किसी ने 2 महीने पहले शुरू की होगी, या फिर कोई अभी जो हमारे 30 दिन है इसमें भी तैयारी शुरू कर रहे होंगे। बहुत से लोग, सबकी अलग अलग जरूरत हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस, 8 दिन में आप लोग क्या करने वाले हैं, जो भी आपने जितना भी पूरा पढ़ रखा है उसको एक बार में समअप करेंगे, मतलब पूरा रिवीजन। चाहे आप उसको नोट डाउन करना चाहें, चाहे आप किसी की यूट्यूब वीडियो से देखना चाहें, चाहे आप ऑफलाइन जो नोट्स आपको मिले हैं या आपने बनाए हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स, जो भी जहां से भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया है, उन सबको एक बार पूरा आपको रिवीजन करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 डेज में हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर हो सकता है कि आपको एक दिन में 10 घंटे भी पढ़ना पड़े, और किसी किसी का स्पीड अच्छा होगा तो वो 8 घंटे, मतलब 8 से लेके 12 घंटे तक। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 8 दिन है वो थोड़े से आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जितना मटेरियल अभी तक हमने पढ़ रखा है, हमें उसे रिवीजन करना होगा। रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, एक तो हम चीजें भूल जाएंगे अगर उसका टाइम टू टाइम हम रिवीजन नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम पर, मतलब जो 8 दिन है हमारे 30 दिन के, स्टार्टिंग के जो 8 डेज हैं उसमें हम सारी चीजों का रिवीजन कर लें। तो एक तो क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा कि यार ठीक है, हमने तो इतना सब कुछ पढ़ रखा था और हमने अब उसको रिवीजन भी कर लिया। कहीं कोई चीज मिस हो रही है तो उसे अलग से नोट डाउन कर लो। जैसे यहाँ पर सपोज हम सीडीपी की थ्योरी ले लेते हैं। सीडीपी में कोई थ्योरी है जो आप भूल रहे हो या आपको रिवीजन करी, तो आपको ऐसा लगा यार मैं तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। जब रिवीजन और हमारी रीडिंग, मतलब जब हम पढ़ते हैं और रिवीजन के बीच में अच्छा खासा गैप हो जाता है, तो कितनी बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हमने इसे पढ़ा कब है, हमने इसे देखा कब है, मतलब हमारे माइंड में वो चीज आती ही नहीं है, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। ऐसा हो जाता है हर एग्जाम टाइम में। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा हमें यही लगता रहता है कि हम चीजों को भूलते जा रहे हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जितना हाई होगा, उतना ज्यादा हम अपने आप को मोटिवेटेड फील रखेंगे, और आगे की जो नेक्स्ट 22 डेज है उसमें हम आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा रिवीजन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही हाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चाहे सीडीपी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, आप जैसे मैथ्स की एनसीईआरटी आपने जो सॉल्व करी है तो उसको बिल्कुल बहुत शॉर्ट में फटाफट आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 8 दिन है हमारे पास। लगभग एनसीईआरटी में आप 1.5 से 2 दिन में 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश करो। साइंस की 6th, 7th, 8th की अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरा ये मानना है 1.5 से 2 दिन आपको साइंस की एनसीईआरटी में लग जाएंगे। सीडीपी की थ्योरी है वो भाई आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, आपने सीटेट में भी पढ़ ली, आपने किसी अदर स्टेट का टेट दिया होगा उसमें भी पढ़ ली, और अब रीड के लिए भी आप चूंकि 1-1.5 महीने से पढ़ी रहे हो, तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि इतना तो आपने कर लिया होगा। बस अब आपको एक बिल्कुल सही डायरेक्शन और रिवीजन की जरूरत है। तो हम रिवीजन जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता जाएगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो जो भी डेज रिमेनिंग है उसमें हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और हम चीजें और अच्छे से कर पाएंगे। तो यहां पर ये बात हो गई हमारे 8 डेज की, कि भाई हमें जो 8 दिन है वो केवल जितना पढ़ा, कुछ नया मत पढ़ना, कुछ भी नया मत पढ़ना। मतलब इन 30 दिनों में मैं तो आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप कुछ नया पढ़ो। भले आपका फ्रेंड कुछ भी बोले, अरे तूने ये नहीं पढ़ा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जितना पढ़ रहे हो उतना कम रहता है, और अगर उसको मतलब रिवीजन नहीं करा आपने टाइम टू टाइम,
तो वो सारा कुछ बेकार चला जाएगा। मतलब इतना सा सपोज 10% नया पढ़ने के चक्कर में हो सकता है आप अपना जो प्रीवियस 90% आपने पढ़ा वो सब भूल सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग। तो चाहे कोई भी फ्रेंड आके कहे तूने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, यार ये पढ़ लेता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में हमारे कोचिंग में ये बताया गया, हमारे ये चैनल पे कुछ भी कोई कुछ कहता रहे, आपको आपने जो प्रिपेयर किया है ये सब चीजें उनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए रिवीजन करना है विद इन 8 डेज। कैसे भी करके कोशिश कर दो कि बिल्कुल 8 दिन में तो रिवीजन हो जाए। तो वो साइंस की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, सीडीपी की थ्योरीज हो सकती है, और हिंदी इंग्लिश की ग्रामर में, जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लेना 8 दिन में, हिंदी में ग्रामर में विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां और ये संज्ञा सर्वनाम, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आप लेके 8 डेज में इनको रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ये बात अब यहाँ पर रिवीजन किया थी। 50 डेज में हमने क्या बात करी थी, हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, बट अब जो 30 डेज में हम उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं ताकि हम एग्जाम टाइम में भूलें नहीं। तो यहाँ पर ये बात हो गई। चलिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी से बताने की कोशिश करती हूँ। अब जो 12 डेज है उसमें हम क्या करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग के ध्यान रखो 4 दिन, स्टार्टिंग के 4 दिन में केवल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओ, बार बार रिपीटेड वे में लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। मतलब चाहे एक पेपर को हम पता चले 10 बार लग जाए, चाहे कोई सा पेपर 8 बार लग जाए, मतलब बिल्कुल लगाते रहना है। 4 दिन पूरे प्रीवियस ईयर को दे दो, प्रीवियस ईयर ही करना है और हमें 4 दिन कुछ करना ही नहीं है। चाहे हमने कुछ किया भाई, 8 दिन निकल गए, 8 दिन में हमें पूरा रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि हम ये इन 12 दिनों में से भी 2 दिन और चुरा लेंगे फिर रिवीजन कर लेंगे, नहीं, इन 8 दिनों में हमें रिवीजन करना है। प्लस 4 दिन में हमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगानी है। अब बाकी के ये जो 8 दिन बचे हैं इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो आपने रिवीजन किया है और चीजें आप भूल रहे थे, मैंने बोला था ना हर बार ऐसा हो जाता है कि जब हम पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं, फिर अगर उसको रिवीजन में टाइम लग जाए तो हम चीजों को भूल जाते हैं। तो जो आपको लग रहा था कि आप भूल रहे थे उस चीज को यहां पर अगेन रिकॉल करना है। चाहो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आपको लिखकर समझ आता है आप लिखिए, पढ़कर समझ आता है पढ़िए, जैसे भी चाहे 8 दिनों में आप वो पढ़ेंगे जो आप चीजें भूल रहे थे, आपको लग रहा था। और क्या है, जब आप पढ़ो ना तो उसमें छोटे से स्टार या फिर टिक ऐसा कुछ तो भी बना दिया करो कि आपको लगे कि हाँ इसको 2 बार पढ़ने की जरूरत है। तो जहां पर भी आप चीजों को भूल रहे हो उनको इन नेक्स्ट 8 डेज में हमें रिवीजन करना है। 5 सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में सपोज 6 की एनसीईआरटी उठाई थी आपने, 6 की एनसीईआरटी में आप कुछ नहीं भूले, आप आगे बढ़ जाइए। 7 की एनसीईआरटी कर लीजिए इन 8 दिनों में, और 7 की अगर पता चले आप 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं और दिन बचे तो 8 की कर लीजिए। ये देखिए सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल, अपनी अपनी जो कैपेसिटी होती है उस पर डिपेंड होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 6th की अगर हम भूल रहे हैं तो हमें 7th पे नहीं पढ़ना है, हम 6th को अच्छे से तो कर लें। भले ही हम पार्ट 60% करके जा रहे हैं, 70% करके जा रहे हैं, लेकिन अगर इसी को हम अच्छे से करके जा रहे हैं तो एग्जाम में हम कर तो लेंगे। अब हमें 60% या 70% में से पता ही नहीं है कि हमें कितना आ रहा है, बस हमने तो देख लिया हाँ 6 की एनसीईआरटी हमें आती है या 7th की तो हमें आती है। साइंस में हमने यार 11, 12 सब पढ़ लिया, हमने तो ग्रेजुएशन तक का पढ़ लिया, हमें खुद को ही नहीं पता कि हमने कितना अच्छे से पढ़ा है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, उसके लिए तो हमें रिकॉल करना पड़ेगा ना, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जिस जिस पॉइंट पे हम भूलेंगे तो वहां पर हम स्टार 2 बार भूल रहे हैं भाई, दोनों बार भूल गए, जब हमने रिवीजन कर हमें दोनों बार चीजें आती है, हम 2 स्टार लगा रहे हैं, मतलब हमें इसको डबल अटेंशन देने की जरूरत है। तो कुछ आप ऐसे अपने ट्रिक्स बनाओ जहां पर आपको लगे कि हाँ जो चीजें आप भूल रहे हो उनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये हो गए 12 डेज। फर्स्ट 8 डेज में केवल रिवीजन, बाकी के जो 4 दिन है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। फिर जो 8 दिन रह गए इसमें जो भी चीजें भूल गए थे उनको रिकॉल करो। नया कुछ नहीं पढ़ना, नया तो अब भूल जाओ, नया तो इन 30 दिनों में कुछ पढ़ना ही नहीं। जो भी कुछ पढ़ रखा है बस उसी को रिवीजन करना है, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हम कर लेंगे। अब जो हमारे पास 10 डेज है, 10 डेज है ना, उसमें भी आप 2-2 दिन डिवाइड 5-5 के 2 पार्ट्स डिवाइड कर ही लो। 5 दिनों में आप क्या करोगे, 5 दिनों में आप अब उन चीजों पर ध्यान दोगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी और आप उनको भूल रहे थे। हमने 8 दिन सबसे पहले रिवीजन किया था, फिर जो 12 दिन के जो 12 को हमने ऐसे डिवाइड किया था 4 और 8, इस 8 दिन में हमने जो 8 दिन पहले की चीजों में भूल गए थे उनको रिकॉल किया। अब हम इन 5 दिनों में क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर है और जो भी इसमें भूल गए हैं हम, मतलब डबल टाइम जब हम रिवीजन कर रहे हैं फिर भी चीजों को भूल रहे हैं तो हम इसमें रिवीजन करेंगे। मतलब हमारा कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, 30 दिनों में 3 बार रिवीजन हो जाएगा। 30 दिनों में 3 बार रिवीजन हो जाएगा हमारा। और इन 5 दिनों में जो आप पढ़ना चाहो, फ्रीडम है, फ्री हो, जो भी पढ़ना चाहो भाई, 25 को तो है ही आपका एग्जाम, तो जो भी पढ़ना चाहो, प्रीवियस ईयर केवल करना चाहो, यूट्यूब पर वीडियोस देखना चाहो, जो भी भाई आपको लगे कि हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बार बार भूल रही हूँ, तो उनको आप यूट्यूब की हेल्प से देख सकते हो। जो भी चाहो, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग नोट्स, जो भी पढ़ना चाहो, इस पर बिल्कुल प्रेशर मत लेना। इन 5 दिनों में फ्रीली होकर पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और आज की जो 30 डेज की स्ट्रेटेजी है उसको यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।